सर, बहुत अच्छा। मैं अपने बुजुर्ग मार्गदर्शक दादा के पास आता हूँ। योगेश दादा, आपने राकेश जी की बात भी सुनी, गली गली रोता हुआ सच। ये बात तो सही है, झूठ का ही बोलबाला है आज की तरफ में, लेकिन झूठ सड़कों पर तो है, गलियों में है, मोहल्लों में है, लेकिन झूठ जब राजमहलों से निकलता है तो शायद प्रजा उसको स्वीकार नहीं कर पाती है, पर आज प्रजा भी उसे लैपअप कर रही है, कहती है वाह राजा वाह, क्या बात कही है, और तालियां बजती हैं, थालियां बजती हैं। योगेश दादा, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, मैं मेरी एक बात कहूं कि कभी कभी ये झूठ भी अच्छा होता है। जैसे कि मैं मेरी पत्नी को बोलता हूं कि दुनिया में सबसे सुंदर तू ही है। जी बिल्कुल। तो मुझे अच्छा खाना मिलता है उस दिन। तो ये झूठ कभी कभी काम आता है, लेकिन आपने बताया वैसे झूठ के साथ ठगाई हो तो वो ठीक नहीं है। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ झूठ नहीं है, झूठ के साथ फेविकॉल जैसा ठगाई भी लिपटा हुआ है। ये हमें ठीक नहीं लगता। रामायण के काल में भी झूठ चलता था और उसका क्या नतीजा आता था वो हमने देखा, लेकिन आज जो चल रहा है वो कलयुग है, वहां तो झूठ ही झूठ चलता है। सच बोलने वाले का क्या हाल होता है वो हमने देखा है। और सच बोलने की अभी तो हिम्मत भी नहीं होती है। हमारे पॉलिटिक्स की बात करें तो एक्स पार्टी हो या वाई पार्टी हो, सभी ने यही बोला। 2014 में मैंने कुछ लेक्चर सुने थे, अभी उसके कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी मेरे पास है। उसमें एक बात बताई गई थी कि हमारा शासन आएगा तो इनकम टैक्स नाबूद हो जाएगा। सब आज तक 9 साल होने के बाद भी वो तो नहीं हुआ। इनकम टैक्स तो था, लेकिन उसके साथ और भी कोई टैक्स आ गए। तो ये झूठ सब प्रजा को गलत रास्ते दिखाने के लिए, सत्ता पाने के लिए अच्छा है, लेकिन पब्लिक का क्या होता है, प्रजा का क्या होता है वो तो देखो। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, सीएम की अगुवाई थी, तो वहां पर बताया गया कि हमारे गुजरात में 100% नल से जल दिया जाता है। तो मैं तो सामाजिक कार्यकर हूं, तो मैं झोपड़पट्टी में भी घूमता हूं। तो हमारे घर के पास कुछ आधा किलोमीटर दूर एक झोपड़पट्टी है, उसमें कम से कम 50 लोग, 50 फैमिली रहते। उनके वहां, उनके झोपड़पट्टी में तो नल नहीं आएगा, लेकिन उनके पूरे एरिया में एक पब्लिक नल भी तो होना चाहिए, नहीं है। उनको पानी भरना है तो बाजू की सोसाइटी में जाके किसी बंगले से पानी लेते हैं। तो ये 100% कैसे हुआ? ये झूठ बोल के, और उन्होंने जब बोला 100%, तब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। तो झूठ अगर बोलो आप तो आपको तालियां मिलेगी, अगर सच बोलो तो आपको गालियां ही मिलेगी। ये एक आज का कड़वा सच है। अभी कुछ दिन पहले हमारे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि उन्होंने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री क्या है। तो साहब, हाई कोर्ट ने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 25,000 का जुर्माना दिलवाया। तो ये अगर आप सच जानने के लिए भी कोई ट्राई करो तो भी आपको जुर्माना मिलता है। ये मैं जुडिशियल सिस्टम का अभिनंदन करता हूं, मैं उसके प्रति पूरा सम्मान करता हूं, मगर ये जो हो रहा है वो अभी कोई सच क्या है वो पूछने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसी बात हो गई। अभी जो वादे किए जाते, कांग्रेस की बात करूं तो हमारे मैडम इंदिरा गांधी जी ने हम सबको, पूरे देश को वचन दिया था कि गरीबी हटाओ, मैं गरीबी हटाऊंगी।
आज कितने साल हो गए, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, गरीबी तो दूर नहीं हुई। और कितनी गरीबी है वो हमारे पार्लियामेंट में बताया जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो गरीबी कम हुई या बढ़ी? कोई भी पार्टी हो, ऐसी ऐसी गलत बातें, झूठ बातें बताकर अपना शासन, वोट लेना, उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो ये झूठ का जमाना ही है। आप सच की बात ही मत करो। अगर आप सच बोलने जाओ, हमारे 2 पत्रकार मित्र को मैं जानता हूं कि उन्होंने कुछ उनके न्यूज़पेपर में कुछ सच बातें बताई तो उनकी नौकरी चली गई। गवर्नमेंट तो उसके ऊपर प्रेशर लाएगी, लेकिन वो अखबार के मालिक थे, उन्होंने भी बोला कि भी ऐसी सच्ची बातें हैं, बताना जरूरी नहीं है। तो ये अभी जमाना आ रहा है। टीवी पर की तो कोई बात करना अभी मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप 2 चैनल सुनो, 2 चैनल में अलग अलग बात आई कि राहुल गांधी ने क्या बोला मोदी के बारे में, दूसरी चैनल बोली कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोला। तो सच क्या है हमें मालूम ही नहीं। क्या हम तो राहुल गांधी ने जहां पर बोला था वहां तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इसी माध्यम से मिलती है। तो मेरे मन में भी अभी दुविधा है कि राहुल गांधी ने मोदी के बारे में क्या बोला। और अभी एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक झूठ चलाया जाता है कि ये राहुल गांधी ने जो बोला वो मोदी समाज के लिए बोला। मैं हमारे गुजरात में तो बहुत से लोग मोदी है, कई लोगों की सरनेम मोदी है, पारसी में भी है, मुस्लिम में भी है, लेकिन ऐसा कोई मोदी समाज तो कोई समाज तो है ही नहीं। हाँ, पाटीदार समाज है, ब्राह्मण समाज है, लेकिन ऐसा मोदी समाज तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये चलाया जाता है कि पूरे मोदी समाज की उन्होंने बेइज्जत की। तो ये क्या झूठ चलाया जाता है। और सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो, ये बीजेपी वाले आके टीवी पर बोलते हैं कि उन्होंने पूरे मोदी समाज का बदनामी किया। अरे भाई, कोई समाज मोदी का तो है ही नहीं। हमारे गुजरात में मोदी है और ऐसे कर्नाटक में भी है, बंगाल में भी है, कई लोग मोदी है। तो ये झूठ चलाना उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है। जैसे कि अभी 24 का इलेक्शन तो आएगा तब आएगा, लेकिन आज से शुरू कर दिया। और कोई ऐसी बातें बताते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम ये चैनल वाले का सच माने या ये चैनल वाले का सच माने। तो हमने सोचा कि चलो यार छोड़ो, अभी झूठ तो झूठ, जो चलता है वो चलने दो। जी।